क्या आपको लगता है कि भगवान कृष्ण की मृत्यु बस एक तीर से हो गई थी, या क्या ये सब पहले से तय एक लीला थी जो राम के एक वचन से शुरू हुई थी? अगर आप वो छुपा हुआ सच जानना चाहते हैं कि कृष्ण की मृत्यु आखिर कैसे हुई, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। और अगर कथा मन को छू जाए तो जय श्री कृष्ण लिखकर जाना। त्रेता युग में भगवान राम ने बाली को छुपकर तीर मारा था। बाली ने तब कहा, राम, अगले जन्म में मैं भी तुम्हें इसी तरह छिपकर मारूंगा। राम ने कहा, तथास्तु। और वही बाली द्वापर युग में जरा नामक भील बनकर जन्म। लेकिन एक और मान्यता के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद गांधारी ने भी श्री कृष्ण को श्राप दिया था। उसने कहा था, हे कृष्ण, जैसे मेरे 100 पुत्र नष्ट हुए, वैसे ही एक दिन तुम्हारा यादव कुल भी नष्ट होगा। कृष्ण ने गांधारी के इस श्राप को भी स्वीकार किया, क्योंकि यह भी उनकी लीला का हिस्सा था। इधर द्वारका में यादव वंश के लड़कों ने ऋषियों का मजाक किया, जिनके शाप से लोहे का मूसल उत्पन्न हुआ। वही मूसल चूर्ण होकर समुद्र में फेंका गया, लेकिन उसकी रेत से घास उग आई और एक दिन यादव आपस में लड़ने लगे। वही घास टूटकर हथियार बनी और पूरा यादव वंश समाप्त हो गया। फिर श्री कृष्ण अकेले वन में चले और ध्यान मग्न होकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठे। वहीं जरा भील आया और कृष्ण के पैर को हिरण का कान समझकर तीर मार दिया। पास आकर देखा तो कहा, हे प्रभु, ये तो स्वयं श्री कृष्ण है। कृष्ण मुस्कुराए और चिंता मत कर, यह सब मेरी लीला है और मेरे पिछले कर्मों का फल। भागवत 11वें स्कंध में कहा गया है, नाहं तु संजायते मृत्यु लोकानाम शम उपागतः, यानी भगवान जन्म और मृत्यु से परे है। वे स्वयं अपनी लीला समाप्त कर वापस अपने धाम चले जाते हैं। यही थी कृष्ण की मृत्यु की कथा, जो शुरू हुई थी त्रेता युग के एक तीर से और पूरी हुई द्वापर के एक तीर पर।